हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांशु वाचिंग लर्न फिनटेक। इस वीडियो में हम देखेंगे गाइस कि इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, इन्वेस्टर्स कितने टाइप के होते हैं एंड बेसिकली इन्वेस्टर्स किसको कहते हैं। बिकॉज आपने कई बार सुना होगा कि रिटेल इन्वेस्टर है ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, तो इनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं ये भी देखेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। इन्वेस्टर दोस्तों एक पर्सन या इंडिविजुअल होता है जो अपने कैपिटल और अपने फंड्स को एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में डालते हैं और उसके बदले में वो फाइनेंशियल रिटर्न्स और फाइनेंशियल ग्रोथ को एक्सपीरियंस करना एक्सपेक्ट करते हैं, राइट। सो बेसिकली होता क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बहुत सारे हो सकते हैं, लाइक गोल्ड, क्रिप्टो, स्टॉक्स, गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज एंड मैनी मोर। देयर आर लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल। बट मेरे को जो आपको मेन बात बतानी थी वो ये थी कि इन्वेस्टर और एक ट्रेडर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। होता क्या है कि जो एक इन्वेस्टर होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कंसीडर करता है। इसका मतलब इन्वेस्टर जो भी अपनी होल्डिंग्स को परचेस करता है, जो भी इन्वेस्टमेंट्स को वो कर रहे हैं उसको फ्यू ईयर्स या डिकेड तक के लिए होल्ड करते हैं। बिकॉज उनका जो मेन माइंडसेट और उनका जो मेन मोटिव होता है वो लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन को अचीव करना होता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ का होता है। और जो एक ट्रेडर होता है वो अपनी होल्डिंग्स को फ्यू डेज या वीक्स में या इवन आवर्स और मिनट्स में भी स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। बिकॉज उनका जो मेन मोटिव होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट को बनाना होता है, राइट। सो होता क्या है कि दोनों के माइंडसेट बहुत डिफरेंट है। एक इन्वेस्टर जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करता है, बट जो एक ट्रेडर होता है वो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट्स और शॉर्ट टर्म में कैपिटल गेन को कंसीडर करता है। ट्रेडर में बहुत सारी ट्रेडिंग हो सकती है, मे बी वो इंट्राडे हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, मेनी मोर टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग आर देयर। बट जो मेन मोटिव है वो शॉर्ट टर्म का मोटिव है और यहाँ पे जो मेन मोटिव है वो लॉन्ग टर्म का मोटिव है। सो आई डोंट नो वाई इंडिया में जो है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने को गैम्बलिंग कंसीडर करते हैं। बट यू टेल मी वन थिंग, आई विल गिव यू एन एग्जांपल that if we are purchasing a house, right, then it is considered to be very big investment in Indian societies, and the person who is purchasing a house, its status in society increases by 2 or 3 or 4 levels. I don't know why. And the main motive behind purchasing that house is to become the owner of the house, right? Because you are owning a house, then you are increasing your status. Then it is not a gambling, but you are saying that if you are purchasing a stock of a company, so the main motive behind that is to become a shareholder of this company. We are becoming the owner of a part of that company, then why it is gambling? Why it is a gambling? वो अलग बात है कि आपने बिना रिसर्च और बिना नॉलेज के इन्वेस्ट कर दिया, देन इट्स डेफिनेटली अ गैम्बलिंग। बट अगर आपने रिसर्च की, अगर आपने नॉलेज आपने पढ़ा है अच्छे से, देन इन्वेस्ट किया, तो ये गैम्बलिंग नहीं, बिकॉज यू आर बिकमिंग अ part of that company, right? And it is not like that you are not getting anything and you are just putting your money. You are getting the shares, you are getting the part of that company, so it is not a gambling. And इससे मेरे को एक बहुत पावरफुल कोड याद आता है वॉरेन बफे का कि रिस्क कम व्हेन यू आर नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। आई डोंट नो मैंने सही प्रोनाउंस किया है कि नहीं किया, आप अपने स्क्रीन पे पढ़ लेना, मैं डाल दूंगा कोट। और अब बात करते हैं कि बेसिकली इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर्स कितने टाइप के होते हैं, राइट। सो इन्वेस्टर ऑन द वेरी ग्राउंड और बेसिक लेवल दोस्तों दो टाइप के होते हैं। एक अपना होता है रिटेल इन्वेस्टर और एक होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर दोस्तों आप और मैं, हम जैसे लोग जो अपने सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करते हैं, राइट। हम जो है प्रोफेशनल्स नहीं हैं, हम अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करते हैं। इन फ्यूचर हमें अपना कैपिटल गेन हो, हमें अपने प्रॉफिट्स हो, और ये हमारे सेल्फ के लिए होता है। बट जो इंस्टीट्यूट है इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक कंपनी होती है, वो इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, फर्म्स होती हैं जिनका बहुत ज़्यादा कैपिटल होता है। और ये जो है प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं जो उनके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और कंपनी के लिए प्रॉफिट्स और कंपनी के लिए कैपिटल गेन कंसिडर और उसको जनरेट करते हैं, राइट। सो इसका जो मेन मोटिव होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टिंग का, वो मेन मोटिव होता है कंपनी और कंपनी से अटैच जितने भी लोग हैं उनको प्रॉफिट देना, राइट। सो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं इनका कैपिटल जो है अब रिटेल इन्वेस्टर्स से बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज ये पूरी कंपनीज हैं और इनका पूरा जो बिजनेस मॉडल है दैट इज ओनली डिपेंडिंग ऑन द इन्वेस्टमेंट दे आर डूइंग। सो इनका बहुत ज़्यादा कैपिटल होता है, इनका प्रोफेशनल्स होते हैं, एंड दैट्स द वे दे आर मेकिंग एंड प्लेइंग द गेम, राइट। सो थैंक्स फॉर गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में यही था। आई होप कि आपको समझ में आओगे कि इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, इन्वेस्टर्स और ट्रेडर में क्या डिफरेंस होता है, एंड बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगता है इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए, और कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा पार्ट
लगा कि मैं जहाँ पर इम्प्रूव कर सकता था, एंड आपको कौन सी वीडियोस चाहिए फ्यूचर में. एंड थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो. आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी.